आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। हम लोग का भी 57 दिन हो गया आज, 57-58 दिन हो गया हम लोग का हड़ताल करते हुए। नहीं तुम लोग हम लोग कर रहे हैं। आज तो गया था तुम लोग, पूरा हम पूरा देखे हैं। मंत्री भी गंभीर है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था ऐसा 15 साल से चरमराया हुआ है। थोड़ा नहीं वो ठीक बात है, वो तुम समझ रहे हैं, वो दिक्कत है। भरोसा हम पर है ना, साथ में है तो तुम सब में भरोसा था तभी ना हम लोग सरकार बनाए। वो ठीक है। अभी ना गए सर, आपके पास जा रहे हैं ऐसा है। सुनो सुन लो, तुम किससे बात करो, पहले सुनो। बहुत बड़ा सरकार है ये 1500 सब बोलने वाला बात नहीं है। ये बोलना तुम यही बोल के छोटा हो जाए, गलत कर रहे हो, यही गलत कर रहे हो। ये मंत्री गंभीर है अभी तक। अरे 16 बहाली किया गलत तरीके से हुआ, उसको ठीक करना है। अरे वो अडिग है उस बात पे। परमानेंट सेक्रेटरी कैसे होगा, इसका उपाय हो रहा है। नहीं, इससे नहीं हो सकता। तुम लोग बोल कर आप ही लोग के लिए अड़ा हुआ है। अरे 1600 दूसरा ले लेना, उस भी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन इसलिए से झगड़ा है कि जो पुराने लोग हैं वो कहा जाए कि नौकरी के वोट का कोई ये नहीं होता। वोट का होता है कि आदमी देता है, जो नौकरी नहीं करा वोट नहीं दिया था, वो भी तो दिया है। आज तो गया था नहीं होता है आदमी नहीं। हम लोग जानते हैं, उम्मीद है सर, हम लोग जानते हैं, उम्मीद बनाए हम लोग आके उम्मीद हम लोग बनाए हुए हैं, इसीलिए आज भी आपके दरवाजे पे गए थे। हम लोग रात में गए क्या थे, भीड़ रहता है, वोट जो हुआ है सबका निदान करते हैं कि नहीं। आपके दरवाजे पे आज भी गए थे, उम्मीद पूरा बना हुआ है। अभी भी लोग आता थे। होगा, बस इतना बताया। जो 4-5 दिन लेट हो जाए, वोट लोचा है यहाँ पर, उस चीज को भी समझने का जरूरत है। ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अरे हम लोग गांव में रहते हैं ना, देखते हैं सबको। क्या है 14वें वित्त आयोग पंचायती राज कमीशन, इतना दिन कमाया खाया है, ऐसा नहीं 1 महीना 2 महीना में भूख से मर जाएगा। हम लोग भी जानते हैं। हम लोग इसी तरह, मेरा भी 4 आदमी पैरवी करने वाला फोन दिखाए क्या, हमको अपने दिखाने और डेली भेजता है। वही है, इसलिए जमा भी करना है। नहीं उतना वाला बात नहीं करो। अरे जो झारखंड में रहता उतना का बात करेगा तो कैसे चलेगा। जो करो अच्छा से। जो काम करते थे, हम लोग लगातार चाहते हैं कि वही लोग काम करें। उनको भ्रम है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। और लगातार हमारे मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब लगातार लगे हुए हैं। सरकार में कई तरह की बातें होती है, केंद्र सरकार का भी मसला है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए समय लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्द इन लोगों का भी फैसला सामने होगा। सरकारी बाधाएं दूर कर रहे हैं मंत्री जी। हमें लगता है कि बहुत जल्द, मतलब इसी महीने के अंदर में इनका जो काम है वो पूरा होगा। और अगर इनमें कोई शक शुबा है तो वो दूर कर देना चाहते हैं। अगर नए लोगों की बहाली करनी होती तो हम लोग बहुत पहले कर चुके होते। और ये जो लगातार कहते हैं 1600 लोगों की बात, तो 1600 लोगों के लिए 10,000 और अभ्यर्थी तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग काम करते हैं उनको काम करने का अवसर मिले। और यहाँ जो स्कूल के लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से सरकार को गंभीरतापूर्वक इस बात को देखना होगा कि क्यों स्कूलें बंद पड़ी है, क्यों सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं। अगर सारी चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित रूप से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आज ही कहेंगे कि सारी बातों को आप ध्यान से ये करके, और जो ये खोलने की बात है सिनेमा घर और या स्कूल या कोचिंग, आप समझिए कोचिंग वाले सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वैसे ही रोजगार लोगों को मिला हुआ है, वो रोजगार खत्म हो रहा है और हम लोग चुप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। आदरणीय बंधु तिर्की जी ने बातें कही है, इन लोगों के बीच में निश्चित रूप से सरकार के पास भी हम लोग रखेंगे और बहुत जल्दी इसका फैसला होगा। जो विगत सरकार के द्वारा जो 14वें वित्त वालों के जो पंचायती राज कर्मी लोगों का या और लोगों का बहाली अनान फनान बिना नियमावली को सही तरीके से बनाए हुए जो बहाली करके आज स्थिति पैदा कर दिया है। एक तरफ से समझ लीजिए कि उसकी नियमावली जो है एक अराजकता फैलाने वाली टाइप का रहा है
आज इसको सरकार एक एक चीज़ों को, चूँकि पूरे चीज़ों को उधेड़बुन करके रख दिया है पहले की सरकार, ये सरकार पूरे बारीकी से पूरा नियमावली को ध्यान में रखते हुए इसके लिए परमानेंट समाधान निकालना चाहती है। अभी केवल आनान फनान में अगर इनको आप पेन किलर दे देंगे तो ये कठिनाई हो जाएगा, बता रहे हैं। इसलिए सरकार, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी है और हमारे यहाँ सारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, ये लोग इस पर पूरी गंभीरता से इस पर चिंताएं कर रही है और कुछ बातें हो रही है इस पर, और कुछ लगे भी हुए हैं। आने वाले दिन में ये जो तरह तरह का जो हमारे जो आंदोलन हो रहा है, ये सारे आंदोलन को बिल्कुल तरीके से इसको ठीक कर दिया जाएगा और इस सब चीज़ों के बारे में हमेशा हमारे पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री तक उसको संज्ञान में ला रहे हैं। अभी जो स्कूल वाली बात हुई, आज जो बात यहाँ उठी आप लोग देखे होंगे, चूँकि आप लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने आज से एक सप्ताह पहले इसी अंदाज में उन्होंने कहा था कि ये तमाम चीज़ों को खोल देना चाहिए, और ये बात हमारा कांग्रेस पार्टी से भी प्रेस ब्रीफिंग हुआ, वहाँ भी बोला गया है। इसलिए इस मामले के प्रति हम लोग गंभीर है और ऐसे भी हमारे विशेषकर हम लोगों के कांग्रेस पार्टी में चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेकर के हम इन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री तक अवगत कराने का काम। पंचायत के लोग भी कुछ बैठे हुए हैं जैसे ग्राउंड के साथ, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये सदन में सारे लोगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री काफ़ी गंभीर है। हमने तो कहा है कि जिस तरह से उधेड़बुन करके रख दिया गया है पूर्व की सरकार द्वारा, अभी अनान फनान में हम पेन किलर देने का काम सरकार नहीं करेगी, इसका परमानेंट समाधान निकालने के दिशा में सरकार काम कर रही है। सदन में भी उठाएंगे? बिल्कुल, ये बात सारी बात सदन में, निश्चित रूप से सदन में ये तमाम चीज़ें उठेंगी, चूँकि ये बेरोजगारों का सवाल है, ये लोग काम कर चुके हैं, इसलिए इनका बात को उठाना लाजमी है। विधायक और बंधु तिर्की जी मौजूद है। हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर आ गए, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम अपने संस्था की ओर से हम उनका अभिनंदन करते हैं। 11 महीने से हमारा विद्यालय जो बंद पड़ा हुआ है सर, ये काफी हम लोगों की स्थिति खराब हो गई है और हमारे ऊपर सरकार जो है जल्द से जल्द स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाए। कोरोना की वजह से जो 11 महीने से बंद है, इसीलिए धन्यवाद। हमारे नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं एक विधायक के रूप में हूँ और हमारा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, हमारे प्रदेश के जब कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये हमारे साथ आपके साथ आ गए हैं, संयोग से इसको दूसरी जगह जाना था लेकिन इस कार्यक्रम में आए और हमने इसका आग्रह किया थोड़ा मिल कीजिए। राजेश जी अखबार से लेकर के टीवी वगैरह में आप देखते हैं जितना जोरदार तरीके से समस्याओं को, मुद्दों को रखते हैं, मुझे विश्वास है कि आपके पास इनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। आप चाह रहे कि खुले ही ना, बस हम आपको बोल दिए, इनको माइक दिए, उसके बाद में 1 हफ्ता के अंदर देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा। राजेश ठाकुर जिंदाबाद, 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 बंधु तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है और जो इन्होंने 1 सप्ताह का वादा किया है, हम समझते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से अपनी बातों को रखने के लिए, आपने रख दिया और आपको यहाँ से कह के जा रहा हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं होगा तो हम यहाँ आकर के आपके साथ बैठेंगे, लेकिन जल्द से जल्द और 1 सप्ताह के अंदर में जो बंधु तिर्की जी ने कहा है, और ये मांग कोई नाजायज मांग नहीं है, इसमें कोई सरकारी बाधाएं नहीं है। सरकारी बाधा सिर्फ इतनी है कि जब सब कुछ खुल गया है तो ये कि स्कूल क्यों नहीं जाएंगे बच्चे, सीधी सी बात है। सिनेमा हॉल है, अरे जब सब जगह इतने संख्या में लोग आ रहे हैं, लोग रैली निकाल रहे हैं, लगातार सारे काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज ही और कल के अंदर में मुख्यमंत्री जी से मिल करके आपकी बातों को रखूंगा। आदरणीय बंधु तिर्की जी जब कह दिए हैं तो समझिए कि 1 सप्ताह के अंदर आपका काम हो जाएगा, स्कूलें खुल जाएगी। अब आपसे आग्रह इतना ही है कि अगर बहुत परेशान नहीं हो तो आपका 1 दिवसीय अगर धरना है तब तो कोई बात नहीं है, अगर लंबे समय के लिए बैठे हैं तो आज उठ के चले जाइए। 1 दिवसीय ही है। 1 दिवसीय नहीं सरकार जो है आप लोगों के साथ, आप इतना सुन लिए सर, बहुत बहुत। जो जेई और लिपिक क्लर्क वर्ग के लोग जो बैठे, कर्मचारी जो बैठे हुए धरने पर लगभग 2 महीने होने को है और अभी तक इनकी मांगे नहीं सुनी गई है।
राजधानी के राजभवन के समक्ष इनका धरना प्रदर्शन जारी है। बदस्तूर इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन पर ठोस पहल नहीं की गई है। क्या कहेंगे, अभी तक उस पर आपकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है? पिछला बार अंतिम तिथि 5 जनवरी को रोज हम लोग 4 जनवरी के रात में हम लोग को मंत्री महोदय के द्वारा हम लोग को आश्वासन ही दिया गया, जो पिछले 2 बार से आश्वासन दिया जा रहा है। और हम लोग रात को 11 बजे धरना को समाप्त किए, बस इसी आश्वासन में कि बादल पत्रलेख सर के द्वारा, मंत्री बादल पत्रलेख सर के द्वारा यह बोला गया कि आप लोग को 4 दिन में हम लोग कोई निर्णायक निष्कर्ष निकालेंगे, और अभी तक कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला है। और वो लोग भी, मंत्री जी लोग भी गए हुए थे दिल्ली चक्का जाम के सिलसिला में, अभी आए हैं, तो हम लोग फिर अब 2-3 दिन में अपना फैसला लेके उसका हम लोग करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालने का। आज आप लोग से विधायक बंधु तिर्की जी मिलने आए थे, अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर जी मिलने आए थे, क्या उनकी ओर से आश्वासन मिला? मंत्री जी और राजेश ठाकुर जी, बंधु जी और राजेश ठाकुर द्वारा यही बोला गया है, एक तरह का हंसमुख आश्वासन था, हंसपद जो आश्वासन है, इस तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है, जैसे पहले पूर्व के मंत्री द्वारा और विधायक जी द्वारा दिया गया है, उसी तरह ये भी विधायक जी आश्वासन ही देके हम लोग को गए हैं। क्योंकि अगर बैठ के देते तो एक तो लगता कि प्रयासरत है हम लोग के प्रति, ऐसा कुछ प्रयासरत है नहीं, बस ऐसे ही बोलकर हंसते हुए चले गए। क्योंकि उनका उद्देश्य था अपना कृषि किसान का जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे यहाँ पर रैली के लिए, तो जा रहे थे तो ऐसे ही मिलते हुए हम लोग सुबह में ऐसे ज्ञापन देने गए थे और बोले भी थे कि पिछला लंबा समय से हम लोग बैठे हुए हैं इसके में हड़ताल में, तो इसके लिए कैबिनेट में उठाया जाए। पिछले बार 2 बार हम लोग गए थे, लेकिन इस तरह का उन्होंने बात नहीं उठाया, लेकिन जा रहे थे तो देखते हुए एक बार हम लोग से बात करते हुए चले गए हैं। ऐसा कुछ हम लोग का प्रतिफल निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है इनसे। तो कहा 2-3 दिन के अंदर हम लोग रणनीति तय कर लेंगे, और उसके अनुसार फिर हम लोग अपना जो भी रहेगा उसको हम रखेंगे हम लोग सरकार के समक्ष। ताकि इतना लंबा चल गया है, लेकिन अभी तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं निकलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम अभी सुफियान है, लेखा लिपि। सरकार, ये हेमंत सरकार जो है, कांग्रेस, जेएमएम, राजद, तीनों जो है संविदा कर्मियों के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं। या पारा टीचर हो, या हमारा संघ हो, पंचायती राज कर्मी का संघ हो, मनरेगा का संघ हो, सारे लोग एक साथ एक मंच पे आके इस सरकार को जिताएं। लेकिन पिछले 2 महीने से न मुख्यमंत्री जी अभी तक हम लोग के पास नहीं आए, न मिलने आए, और हम लोग पूरा समर्थन हम लोग का था सरकार को। उसके अलावा अभी फ़िलहाल में बीते 4 जनवरी को हम लोग जो है माननीय आलमगीर आलम के आवास को घेरा। वहाँ पे लगभग 500-600 की संख्या में मंत्री जी के आवास पे हम लोग थे, लेकिन मंत्री जी बाहर तक नहीं आए। हम लोग से का सुध लेने मंत्री जी उस दिन भी नहीं आए, सिर्फ बाहर वहाँ पे क्या बोलते हैं बादल पत्रलेख जी आए, इरफान अंसारी जी आए, और बादल पत्रलेख जी भी ये आश्वासन के साथ गए थे कि 4 दिनों के अंदर आप लोग का कुछ न कुछ हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। लेकिन 4 दिन कहाँ, वो जाते हैं तो 4 दिन का फिर देखिए 10 दिन गुजर चुका है और फिर कोई सुध लेने वाले नहीं है। आज सुबह की घटना है कि हम लोग गए थे बंधु तिर्की के पास, उनके आवास पे गए हुए थे लोग, वहाँ मिलने उनसे ज्ञापन सौंपा गया कि हम लोग का कुछ सुध लिया जाए। बंधु तिर्की जी यहाँ किसान आंदोलन की रैली को संबोधित करने आए हुए थे, यहाँ हम लोग के पास भी आए, आश्वासन फिर दे के गए हैं कि हम जो है बहुत जल्द, सरकार आपके लोग के लिए चिंतित है, बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। देखिए क्या होता है आने वाले समय में। सरकार का तो रवैया साफ दिख रहा है, 2 महीने से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, और फिर आगे भी कह रहे हैं कि नया बहाली निकालेंगे, कभी कुछ बोलते हैं, कहीं बोलते हैं आप लोग को रखा जाएगा। इन लोग का पहले तो अपना इन लोग का एक स्टैंड पे इन लोग खुद नहीं है कि इन लोग करने वाले क्या हैं। कभी कहते हैं कि अनुबंध कर्मी को रखा जाएगा, कभी बोलते हैं कि इन लोग का फैसला हो गया, 17,000 देंगे सैलरी, 10,000 सैलरी देंगे, अगले ही क्षण पलट जाते हैं, बात से बोलते हैं नया बहाली आएगा। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी पहले सरकार को खुद एक अपना स्टैंड तय करना होगा, करना क्या है। आखिर इन लोगों में कन्फ्यूजन का जो 3 को है, 3 पार्टी मिलकर 3 तरफ इन लोग खींच रहा है। कभी ये इसके तरफ हो जाते हैं, कभी उसके तरफ, कभी एक पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस की मान लिया कि विचारधारा है कि इन लोगों को कर देना चाहिए, जेएमएम पाँव खींच देता है। ऐसे में सरकार को पहले एक स्टैंड लेना होगा, अनुबंध कर्मियों के प्रति सोचना होगा। संविदा कर्मियों के लिए आप आए हैं सरकार में, संविदा कर्मी का इतना आपने नाम लिया है, अगर संविदा कर्मियों के लिए ही आप बने हैं तो संविदा कर्मियों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ ऐसे खोखले वादे करने से क्या होगा।
जैसे हम 4 साल के बाद यहाँ रोड पे बिखर गए हैं, अगर आपकी ये स्थिति रहेगी, अगर आप इसी तरह से खोखले वादे करते रहेंगे और जनता को सिर्फ अगर गुमराह करेंगे तो आपका क्या स्थिति होगा। आप भी तो एक संविदा कर्मी ही की तरह 5 साल के लिए आए हैं, 1 साल गुजर गया है आपका, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर जनता से पूछा जाए तो जनता क्या रिपोर्ट कार्ड देगी आपको। आपका तो वही हाल है जो हम, अब मान लीजिए कि अभी जो आप जो स्थिति आप बना के रखे हैं, इस स्थिति में क्या लगता है आपको कि सरकार के अपने 5 साल ये पूरा कर लेगी या 5 साल के बाद फिर आ जाएगी। तो आप अगर जिस मोटो के साथ आए थे, अगर आपका मोटो ही चेंज हो गया है तो क्या कहा जाएगा, आपकी भी वही स्थिति बनने जा रही है। 57 दिनों में लमसम हम लोग जो है डेली एक विधायक को जो पावर में है उनको विजिट करते हैं, मंत्री को विजिट करते हैं। 57 ही ना कहें उसको, हम लोग कहें कि 57 गुना 5 कम से कम 4-5 हम लोग मिलते हैं, 60 गुना 5 इतना आश्वासन अब तक आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आ रहा है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है। अब देखिए आगे सरकार की नीति, उनकी नीति, उनका निर्णय, जैसा वो करेंगे वो ऐसा पाएंगे, हमें क्या करना। 15वें वित्त में समायोजित करने की बात हम कहाँ से कह दें। कभी सरकार कहता है कि हम समायोजित करेंगे, कभी कहता है कि नया बहाली ले रहे हैं, कभी कहता है कि उन्हीं को रख के 17,000 देंगे। अभी पहले की स्टैंड तो सरकार तय करे क्या करना चाहिए। हम लोग 15वें वित्त में समायोजन का मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हमारा जो पहले मांग था कि चलिए हम लोग को परमानेंट कर दीजिए, फिर हम लोग भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए, हम लोग भी कहें कि नहीं चलिए अगर आपकी भी मजबूरी है तो आप कम से कम इतना कर दें कि हमको 15वें वित्त में रख लें, आप जो सैलरी कर रहे हैं वही सैलरी दीजिए। कम से कम जो बेरोजगार हो रहे हैं कोरोना काल में, इतना युवा परेशान है, सबका नौकरी जा रहा है, हर तरफ कटबैक है, उसके बाद आप अगर ये स्थिति बना दिए कि 17,000 की सैलरी देने का भी अगर आप है कि आप नई बहाली लेंगे, नई बहाली का रीज़न क्या है आखिर, आप क्यों नई बहाली लेना चाहते? क्या पुराने लोग, आपको क्या लगता है कि इनको काम करने नहीं आता है, इन पर कोई आरोप है, ये कहीं मतलब किसी भी तरीक़ा से अगर आप नौकरी में रहते हुए इन लोग को निकालिए, अगर इनको कोई गलती होता है आप जांच बैठाइए, कमेटी बनाइए, उनमें से एक-एक, दो-दो को छांटिए जो गलती करा। अब पूरे को छांट दिए, क्या बेस था आपके पास छांटने का? यही कि इनका एक्सटेंशन मतलब नहीं किया जाता, इनका 4 साल का ही संविदा था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आखिर अगर आपके पास कोई बेस है अगर छांटने का, तो आप वहाँ जा करके इनका रिव्यू करके तो वहाँ से छांटिए, अगर ये सही काम नहीं कर रहे तो। आपके पास तो बहुत सारी वो है, इतना सारा NGO चला के रखे हैं, इतना एजेंसी है, मुखिया हैं, हर बार जो है हम लोग का जो है हर साल रेनुअल के समय हम लोग का जाता है, रिव्यू जाता है DC के पास, तब हम लोग का रेनुअल होता है। तो जिसका रेनुअल नहीं होता, उसका अगर रिव्यू नहीं जा रहा है, तब आप वहाँ पे 1-2 को हटा दीजिए। अब पूरे के पूरे को हटा दीजिए, कोई आपके पास कोई बेस नहीं है, फिर आप नया बहाली ले रहे हैं, उसी सैलरी पे वैसे ही लोग को फिर रखिएगा, फिर 4 साल के बाद बेरोजगार कीजिएगा। तो ये तो सरकार की पता नहीं कौन सी नीति है कि 4 साल के बाद एक युवा को लाएं फिर उसको बेरोजगार कर दें। इसमें हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनका एज लगभग एक्सपायर कर चुका है, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे काम करने, इनका तो समय समाप्त हो गया। अब बेचारे 35 साल के बाद जो आप बहाली निकालेंगे उसमें भी इनको नहीं बैठने देंगे, तो इनका क्या होगा। सरकार को अपनी पहले दशा अपनी खुद सोचनी चाहिए। आप एक स्टैंड पे आइए, तीनों पार्टी कांग्रेस, राजद, JMM सब एक साथ बैठिए, एक विचारधारा में आइए ना। हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे आते हैं विधायक जी, मंत्री जी कहते हैं कि हमारे आपके जो मंत्री जी हैं एकदम आपके लिए दृढ़ निश्चय हैं, आपका करवा के रहेंगे, और फिर पता चलता है कि कोई नहीं कर रहा है। तो आपका टांग खींचने वाले जो लोग हैं उनको एक साथ लाइए और तब काम कीजिए। धरना प्रदर्शन का आगे का है कि अगर 2-3 दिन के अंदर, जैसा बादल पत्रलेख जी, माननीय बादल पत्रलेख जी बोले थे, बंधु तिर्की जी जैसा बोल के गए हैं कि हम लोग बहुत जल्द आपके प्रति कुछ कर रहे हैं, कैबिनेट में बात उठाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। अभी उसके लिए दिशा निर्देश तय की जाएगी, हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे और फिर उस पर भी आगे विचार किया जाएगा। होगा एक्सटेंशन, या जब तक हम लोग का कोई ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक धरना यूँ ही चल रहा है। प्रणव कुमार, कन्या अभियंता पांडे।